गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8th की मैथ जो 2.1 है इसको आप लोगों को आज सॉल्व कराएंगे। तो देखिए इसमें सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन चेक योर रिजल्ट, मतलब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका रिजल्ट भी हमें चेक करना है, मतलब उसकी आंसर इंक्वायरी भी करना है कि पता करना है कि सवाल ये सही है कि नहीं। तो लेकिन इसमें करने से पहले थोड़ा सा हमें एक बेसिक नॉलेज होता है, थोड़ा उसको हमको ज़रूरत होती है। देखिए इसमें होता क्या है, पहले देखिए इक्वल है ना बीच में, अगर इक्वल जिस सवाल में इक्वल होता है उसमें क्या करते हैं कि एक ऐसा फिगर एक ऐसा बनाते हैं एरो, लेकिन इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है इम्प्ली दैट। इसको हम ज़रूर बनाते हैं इम्प्लीज दैट, इसका नाम है इम्प्ली दैट। इसको हम बना के ही सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। एक ये हो गया, और दूसरा ये होता है जिसे मान लीजिए बराबर है ना, अब कोई संख्या मान लीजिए इधर प्लस में है, अगर इस उस पार जाएगी तो उस पार हो जाएगी माइनस में, अगर कोई इधर ये मान लो माइनस में इधर जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस में रहेगी तो माइनस में हो जाएगी। मतलब इस पार से उस पार संख्या जाएगी आएगी, जो निशान रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए माइनस है इस पार जाएगी प्लस हो जाएगी, जैसे मान लो प्लस है इस पार आएगी तो माइनस हो जाएगी, या माइनस इस पार है तो इस पार आएगी तो प्लस हो जाएगी। इस तरह मान लो भाग, ये भाग है, भाग है, इस भाग अगर इस संख्या भाग वाली संख्या अगर इस पार आएगी तो गुणा बन जाएगी ना, मान लो इधर भाग वाली इधर आएगी गुणा बन जाएगी, गुणा रहेगी तो भाग बन जाएगी। जैसे मान लो गुणा क्या है, ये मल्टीप्लाई है ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो देख लीजिए प्लस रहेगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस रहेगी प्लस हो जाएगी, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई रहेगा डिवाइड हो जाएगा। कोई भी संख्या इधर उधर होगी तो चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ और देखना है, मान लीजिए यक्स वाली संख्या यक्स मतलब 2x 3x 4x, मतलब यक्स वाली संख्या एक साइड करना है और जो अंक वाली संख्या उसको एक साइड करना है। जैसे वाई वाली संख्या वाई के साथ कर देना है, जेड वाली संख्या जेड के साथ कर देना है, यम वाली संख्या यम के साथ कर देना ना, जो जैसे रहेगी उसको उसी के साथ हमें कर देना। मान लीजिए 3p है, पी के साथ करना है, इसी तरह करना है। अब चलते हैं सवाल पे। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है ना, ये 3x बराबर 2x प्लस 18 ये है ना। अब इसको देखो ये हम यहाँ नोट कर लिए हैं ना, भी 3x बराबर 2x प्लस 18। अब हम आपको क्या बताए थे, इम्प्ली दैट ना, इम्प्ली दैट का पहले सॉल्व लिख लेंगे, यहाँ सॉल्व लिखने के बाद इम्प्ली दैट का निशान यहाँ बना देंगे, उसके बाद ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्या होगा एग्जामिनर सवाल को गलत काट सकता है, इसीलिए हमको बनाना ज़रूरी होता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ये 3x है, इधर 2x है, ये प्लस 18 है, तब 3x को इधर ले लिए। अब देखिए यक्स की संख्या एक तरफ कर देंगे और जो अंक वाली संख्या उसको एक तरफ कर देंगे। अब ये 2x वाली संख्या इधर लाएंगे तो देखिए क्या कोई निशान प्लस है ना, इधर आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब बराबर का निशान लग जाएगा इधर। अब क्या बचा, ये 18 प्लस का बचा। अब देखिए अब यहाँ क्या है, प्लस का निशान है, यहाँ माइनस निशान है। अब 3 में से 2 जाए कितना बचेगा, एक x बचेगा, एक लिखा नहीं जाता खाली x लिख दिया जाता है। तो x बराबर इधर क्या बचा 18, x बराबर क्या हो गया, x बराबर 18 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन इनको इसकी आंसर इंक्वायरी करना है, इसकी जांच करना है आंसर सही है या गलत है। अब टू चेक पुट, अब x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर क्या है 18 है ना, 18 लिख दिए। अब हम इसको लिखेंगे, जो सवाल था सवाल लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हम 18 लिख देंगे, और उसको दोनों साइड अगर इक्वल आ गया समझ लो आंसर सही है, नहीं गलत है ना। अब क्या है 3x इक्वल 2x प्लस 18 है ना। अब 3 लिख दिए। अब इनके दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टी का निशान होता है। अब x बराबर क्या है 18, यहाँ 18 लिख दिए, इक्वल ये 2 और x यहाँ मल्टी का निशान लगे, x बराबर क्या है 18 लिख दिए, अब प्लस 18 ना। अब इसको दोनों को जो 18 3 जा 54 होता है, इक्वल 18 2 जा 36 अब प्लस 18, ये 54 इधर आया है, इधर दोनों को 8 6 14 होगा, और 3 1 4 और रिमाइंडर है क्या हो गया 5। अब देखो 44 इधर भी आ गया, 44 इधर भी आ गया, कहने का मतलब मेरा सवाल ये वाला सही है। तो आप लोगों से बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप लोग लाइक कीजिए। दूसरा सवाल बताने चल रहे हैं। देखिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5t - 3 इक्वल 3t - 5। इसको सॉल्व करना है। देखिए ये सवाल बगल में नोट किए हैं, ये 5t - 3 इक्वल 3t - 5 ये क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। अब ये 5t है ना, तो 5t यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब इस बार देखेंगे इधर क्या है, t में कोई संख्या है, ये t में बिल्कुल है। अब इधर प्लस में इधर आएगी तो -3t हो जाएगा,
ये इक्वल हो जाएगा, -5 लिख उठेगा। ये इधर आएंगे, अब इधर देखिए टी वाला इधर आ गया, अब अंक वाली संख्या उस तरफ कर देंगे, तो माइनस की टी है तो उधर जाएगा तो प्लस का, ये वो माइनस के 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें से ये प्लस है ये माइनस है, तो घट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा 2t, ये 2t बच जाएगा। अब प्लस संख्या देखो बड़ी है ना, ये प्लस वाली बड़ी इसलिए प्लस रहेगा, माइनस वाली छोटी है 3 है छोटी इसलिए माइनस का निशान नहीं रहेगा। इक्वल 5 में से देखो 5, ये माइनस का 5, ये प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घट जाएगा 5 में से 3 2 बच जाएगा, और निशान देखिए बढ़ेगा तो यहाँ माइनस के निशान आ जाएगा, माइनस निशान आ जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ आ गया है, अब टी, अब देखिए इधर ये गुणे में है ना, गुणे में है, इस तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी, -2 इधर नीचे चली जाएगी भाग में, यहाँ आ जाएगी 2 इधर आ जाएगा भाग में। अब ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब टी बराबर क्या बचा -1 बचा, ये -1 टी बराबर -1 बचा। अब देखिए अब इसका इसको चेक करेंगे ना, अब टी बराबर क्या आया, टी बराबर -1 आया है। अब इसको क्वेश्चन को हम नोट करेंगे, ये 5t - 3t इक्वल नो रॉन्ग थोड़ा सा हो गया बच्चों, क्वेश्चन नोट करना था उसको ऊपर नोट कर दिए हम। ये 5t - 3 इक्वल ये 3t - 5, ये क्वेश्चन नोट करना था, हम यहाँ नोट कर दिए, इसको नोट करने लगे थे। अब देखिए बच्चों, अब देखिए 5 लिख दिए, अब यहाँ देखिए मल्टी, यहाँ टी क्या है -1 आया है ना, तो यहाँ -1 कर देंगे, ये माइनस से माइनस निशान लगा देंगे, 3 ये 3 लिख देंगे, इक्वल 3 ये 3 दे देंगे, टी है तो यहाँ -1 आ जाएगा, -1 लिख देंगे, -5 आ गया ना। अब देखिए इसको, अब इसका मल्टी होगा 5 का 1 का, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -5 आ गया, ये -3 उतर जाएगा, -3 हो गया ना, इसका ये -5 ये 3 आ गया माइनस का, इक्वल, अब ये माइनस है प्लस, इसका दोनों का मल्टी होगा ना आपस में, तो ये -3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस लग जाएगा, -5 आ गया। अब देखो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 8 हो गया, लेकिन माइनस निशान लग जाएगा, इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, आई माइनस निशान लग जाएगा। देखिए ये भी दोनों साइड बराबर, इसका मतलब हमारा आंसर ये वाला सही था। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 5x + 9 इक्वल 5 + 3x, ये क्वेश्चन बगल में नोट किए हैं। अब देखिए ये, अब इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, देखिए कैसे होगा ये। अब ये देखिए 5, ये पहले इम्प्ली दैट का सिग्नल बना लेंगे, तो 5x लिख लेंगे, इधर का देखिए ये 3x है ना, इस पर आएगा -3x हो जाएगा, बराबर ये 5 है, 5 लिख दिए, देखो 9 प्लस का इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोनों प्लस माइनस घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बच जाएगा बराबर। अब देखिए इसमें से ये प्लस है ये माइनस दोनों घट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा -4 बच जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना इसलिए माइनस निशान लग जाएगा, -4 बच जाएगा। अब देखिए x बराबर, अब देखिए ये गुणे में है ना, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, तो -4/2 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 1 2 और 2 दूना 4, तो x बराबर कितना बच गया -2, ये इसका आंसर हो गया। अब इसकी आंसर इंक्वायरी करना है ना, अब इसका आंसर करिए, x बराबर क्या है, x बराबर -2 आया ना, x बराबर -2 आ गया। अब इसको इस पर हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5x 5x + 9 इक्वल 5 + 3x। अब देखिए जहाँ जहाँ x वहाँ -2 लिख देंगे हम। अब देखिए 5 मल्टी -2 x है ना, यहाँ x जगह -2, ये +9 उतर जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये प्लस ये 3, यहाँ ब्रैकेट मल्टी -2x है ना, -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका दोनों का मल्टी होगा, और 5 2 जा 10, तो यहाँ आ जाएगा, देखो माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस निशान लग जाएगा, ये 10 आ गया, ये प्लस 9 इक्वल, ये 5 यहाँ जाएगा। अब ये 3 2 जा मल्टी के निशान ना, 3 2 जा 6, तो ये माइनस प्लस माइनस का 2 आ जाएगा ना, यहाँ माइनस का 2 आ गया, ये 3 2 जा 6 होगा, नहीं सॉरी 3 2 जा 6 होगा, यहाँ 2 लिख दिए, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ 10 में से ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 10 में से 9 गया तो माइनस का 1 बचेगा। अब वही देखिए यहाँ 5 और 6, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बराबर देखिए 1 बच जाएगा, ये बड़ी संख्या ये माइनस की है तो यहाँ -1 आ जाएगा। देखिए ये भी इसके आंसर यहाँ जिसकी भी से दोनों साइड बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। अब डायरेक्ट इसी में नोट करके आप आपको बता देंगे, बार बार बुक से नहीं देखेंगे। हाँ, इसी में नोट कर लिए, बताते रहेंगे। आप लोग बुक से क्वेश्चन देखते रहिए और आंसर अपना देखते रहिए, मिलाते रहिए, क्वेश्चन सीखते रहिए। अब देखिए 4Z, ये 4Z यहाँ लिख लेंगे, नहीं 4Z। अब इधर इस पार देखेंगे, ये 2Z है ना, इधर प्लस का है, माइनस का 2Z हो जाएगा, इक्वल इधर 6 है 6, इधर प्लस का 3 है तो यहाँ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस ये माइनस घट जाएगा तो यहाँ 2Z बच जाएगा, क्योंकि प्लस का निशान बड़ा है इसलिए प्लस का निशान रहेगा यहाँ। इक्वल 6 में से 3 गए 3 बच जाएगा ना, 3 बच गया यहाँ, इसका निशान बड़ा है। अब Z बराबर ये 3, ये 2 इसके भाग में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, बटे के यहाँ 3/2 आ गया। ये इसका आंसर हो गया Z बराबर। अब यहाँ Z बराबर क्या पुट करेंगे, Z बराबर 2 का आंसर अब पुट कर देंगे Z बराबर क्या है 3/2। अब जहाँ जहाँ Z रहेगा वहाँ पर 3/2 हमें लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4Z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2Z, 6 प्लस 2Z। अब जहाँ जहाँ Z वहाँ 3/2 लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ 4 है ना, 4 लिख दिए। अब वहाँ Z है ना, Z की जगह अब हमको 3/2 लिखना है। इसके दोनों के बीच में गुणे का निशान होता है, मल्टी का। अब प्लस 3 लिख दिए, इक्वल 6 लिख दिए, प्लस अब 2 है 2 लिख दिए। अब Z की जगह पे यहाँ Z है, Z 3/2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। उस तरह यहाँ 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा यहाँ, ये 2 3 जा 6 बचा ना, ये 2, इसके बीच में 2 3 जा 6, अब प्लस ये 3 बराबर। अब ये अब इस यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, प्लस ये 6 है, ये प्लस है, फिर उसके बाद 3 है ना। अब 6 3 9 इक्वल 6 3 9। अब दोनों साइड 9 9 आ गया, मेरा आंसर ये भी सही है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 2x है यहाँ, तो यहाँ पहले हम प्ले दैट का निशान बना लेंगे। अब यहाँ 2x लिख लिए। अब इधर x देखो बराबर उस पार जाएंगे, इक्वल उस पार चले जाएंगे तो माइनस का x है तो ये प्लस का x आ जाएगा, इक्वल। अब इधर 14 है 14, इधर माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसमें हमें सबसे बड़ी चीज़ करना क्या होता है, एक्स वाली संख्या एक साइड और अंक वाली संख्या एक साइड, या मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो एक साइड कर लेना, उसको एक साइड कर देना है। निशान अगर जैसा रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, गुणा है भाग, भाग है इसे हो जाएगा ना। अब देखिए ये प्लस का ये प्लस का तो क्या हो गया 2 और 1 ये 3x हो गया, इक्वल ये प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो गया 15। तो x बराबर 15 अपान ये 3 चला आएगा ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x बराबर कितना बच गया, आ गया आंसर 5 आ गया। अब इसका हमें पुट x बराबर क्या पुट करना है, x बराबर 5 पुट करना है आंसर इंक्वायरी में ना, आंसर की जांच करना है। अब आंसर की जांच करने में क्या, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस 1, 14 माइनस x है ना, सॉरी बेटा 14 माइनस x है। अब देखिए हमको यहाँ क्या पुट करना है, अब 2, अब x है ना, मल्टी यहाँ क्या कर देंगे 5 कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, प्लस ये 14 लिख देंगे, माइनस अब ये x बराबर कितना आया 5 लिख देंगे ना, ये 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 1 ये हो गया, ये 14 माइनस 5 कितना बच गया 9, यहाँ 10 माइनस 1 हो गया 9, दोनों साइड 9 9 ये बराबर हो गया। ये भी सवाल सही है, करेक्ट है। आप अब अगला सवाल बताते हैं आपको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। अब 6 को हमको सॉल्व करना, देखिए क्या है 8x है ना, तो 8x यहाँ से लिख देंगे, प्लस 4 लिख देंगे यहाँ। अब बराबर देखिए हमको पहले इधर सॉल्व करना है ना ये। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं थे, मल्टी का निशान होता है, अभी 3 का मल्टी एक बार इसमें होगा फिर एक बार इसमें हो जाएगा। अब 3x हो जाएगा इसमें, 3 का मल्टी 3x, ये माइनस निशान में निशान लग जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा। अब हमको इस इधर की संख्या उधर कर लेना, उधर की संख्या इधर कर लेना है। अब x वाली संख्या एक तरफ कर लेना है, उसको एक तरफ कर लेना, लेकिन इसमें इम्प्ली दैट का निशान पहले बना ही देना है। अब देखिए अभी 8x और उसके बाद ये प्लस का है ना, इधर जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल माइनस का 3 बचा है और ये प्लस का 7 यहाँ पे है, और उधर का आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का है ना तो माइनस का 4 हो जाएगा ना। अब देखिए 8x और माइनस 3x, इसमें से क्या होगा घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5x हो गया, ये 5x हो गया ना, ये 5x हो गया इक्वल। अब देखिए ये माइनस और माइनस ये आपस में क्या होंगे दोनों, ये माइनस माइनस ये माइनस में प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का ये 7 हो जाएगा और ये प्लस का 7 है तो 5x। अब ये माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 7 में 7 गया 0 बच जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, ये
इधर मल्टी में इधर डिवाइड में जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 5। अब देखिए नैमिनेटर अगर 0 है और डिनोमिनेटर अगर कोई 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। अगर ऊपर की साइड अगर 0 है, नीचे अगर कोई अंक है तो उसका मान जो होता है 0 ही हो जाता है, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब जिसको चेक करते हैं इसका आंसर अब देखिए इसको आंसर चेक करते हैं। तब यहाँ लिखेंगे पहले 8x नहीं, पहले x बराबर क्या आया है, x बराबर 0 आया है। अब 8x + 4 क्वेश्चन नोट करेंगे ना, यहाँ 4 = 3x - 1 अब +7 ये है ना क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या रखना है, x की जगह 0 रखना है। अब 8 × x की जगह क्या है 0 रख देंगे, प्लस ये 4 = 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 - 1 और प्लस ये 7 आ जाएगा ना। अब देखिए 8 इसमें 0 पे डबल रहेंगे, 0 8 0 जा 0 आ जाएगा +4 ना। अब इसमें देखिए 3 0 बराबर इक्वल हो गया 3 0 जा 0 -3 1 जा 3 हो जाएगा ना। ये प्लस का 7 यहाँ पे, ये प्लस का 7 यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखिए इधर ये इसमें 4 में 0 जाएंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल, ये माइनस और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस घट जाएगा। अब 7 में 3 ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा और 7 संख्या बड़ी है तो इसके लिए 4 ये प्लस का निशान रहेगा, 0 इसका कोई मतलब ही नहीं है। दोनों साइड बराबर हो गई, ये भी सवाल सही है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अब 7 आ गया, पहले इम्प्लीड का निशान ये बना लिए ना, इम्प्लीड का निशान बन गया। अब इस तरह की संख्या देखो जैसे दिखती है कहीं, एक तो किसी साइड अगर बटे में संख्या है, जैसे 4/5 है, इधर x है, कुछ नहीं तो इधर हम 1 मान लेंगे ना, ऐसा 1 मान लेते हैं कि कोई निशान नहीं होता है। दूसरे साइड अगर है, एक साइड नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, इधर ऐसे इधर ऐसे, ये तिर्यक गुणा कर लेंगे। तब इसमें क्या हो गया 5x ना, 5x हो गया इक्वल 4 1 जा 4 आ गया। अब ब्रैकेट में x + 10 आ गया, ये हो गया। अब ये 5x इक्वल, अब इसका इसमें मल्टी होगा एक बार, फिर एक बार इसमें मल्टी हो जाएगा। अब 4x इसमें मल्टी 4x हो गया प्लस 4 10 जा 40, ये 40 आ गया। हाँ, अब x वाली संख्या एक साइड कर लेंगे, ये 5x अब इधर इस इक्वल को उस बार आएगा तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4x बराबर क्या हो गया, ये प्लस क्या बचा, प्लस का 40 बचा है। अब इसमें प्लस माइनस घट जाएगा, थे 5x में से 4x घटा तो क्या बचा, 1x बच गया, एक लिखा नहीं जाता, x ऐसे हो गया, x बराबर 40, x बराबर 40 इसका आंसर आ गया। ये x बराबर 40 इसका आंसर आ गया। अब इसको पुट, यहाँ पुट क्या करेंगे, यहाँ इसका आंसर चेक करेंगे, x बराबर क्या है 40 है, 40 अब यहाँ रख देंगे इसको। अब क्वेश्चन नोट कर लिए, x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x + 10, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 40 रख देंगे ना। देखिए x है तो यहाँ रख दिए 40 बराबर 4/5, अब ब्रैकेट में यहाँ x है तो यहाँ रख दिए 40 + 10, ये हो गया। अब इधर 40 का 40 यहाँ लिख लिए, 40 लिख लिए बराबर ये इधर बराबर कर लिए। अब ये 4/5 यहाँ लिख देंगे। अब इनको दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे ना, तो कितना हो गया, ये 40 + 10 कितना हो गया 50 ना, तो 50 हो गया। इसके दोनों के बीच मल्टी का निशान है, मल्टी का निशान 5 5 जा 5 को काट देंगे, 5 5 जा 5, अब 40 इक्वल 4 10 जा 40, दोनों साइड 40 आ गया, इसका मतलब 20 सवाल मेरा सही है। अब अगला सवाल आपको बताते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जिसे देखिए 2x/3 इधर है, इधर 7x/15 इधर है। x वाली संख्या को हम एक तरफ कर लेंगे, जो अंक वाली संख्या है उसको एक तरफ कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, 2x/3 है ना। अब इसको इस प्लस में इधर माइनस में चली जाएगी तो -7x/15, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इक्वल इधर प्लस का 3 है, 3 लिख लिए, ये प्लस का इधर 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, ये माइनस का 1 लिख लिए। अब देखिए अब इसको दोनों को हम इनको दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इधर इनको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर इसका गुणा कर देंगे, इधर इसका गुणा कर देंगे ना। अब ये 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, अब इधर ये 3 7 जा माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, x का निशान लग जाएगा। अब 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 x हो जाएगा। अब बटे और नीचे इसका मल्टी हो जाएगा, और 15 3 जा 45, ये हो गया, ये x है, ये 30x है, ये हो गया ना। इधर ऐसा कर लिए। अब इधर भी देखो 3 में से 1 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ये हो गया ना।
अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये 30 है, इधर 21 है, अब बीच में माइनस के निशान, इधर प्लस का निशान है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 30 में से 21 चला जाएगा, क्या बच जाएगा 9x, और 30 बड़ा है इसीलिए प्लस का निशान रहेगा। ये अपान 45 इक्वल क्या, इधर 2 है, इधर 2 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब इधर यहाँ कुछ नहीं है, अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तिरिया गुणा करते हैं ना, तो यहाँ माइनस बटे का 1 लगा लेंगे और उसके बाद इसका तिरिया गुणा कर देंगे। अब देखिए इसका तिरिया गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया 9x ना, 9x हो गया। ये 45 2 जा 90, इसका दोनों गुणा हो जाएगा, इसका दोनों गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा यहाँ लिख दिया 9x, अब इसका गुणा हो गया, तो 45 2 जा 90 ये हो गया। अब x बराबर 90 अपान ये 9 नीचे आ जाएगा ना, ये 90 चला, ये गुणे में इधर भाग में आ जाएगा ना, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 0, तो x बराबर 10, ये x बराबर 10 इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसका आंसर इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं। देखिए इनपुट इसका x बराबर क्या आ गया है, x बराबर आंसर 10 आया है ना, तब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 10 लिख देंगे। पहले क्वेश्चन नोट कर लें। अब 2x अपान 3 + 1 इक्वल 7x अपान 15 + 3। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको 10 लिख देना है। अब देखिए 2 है ना, 2 अब मल्टी x है ना, यहाँ पे x, यहाँ 10 लिख देंगे अपान 3 + 1। अब यहाँ 7 है, 7 लिख देंगे, अब मल्टी x यहाँ ना x है ना, तो x बराबर क्या है 10 है, 10 लिख देंगे अपान 15 लिख दिए, अब प्लस का 3 हो गया, अब प्लस का 3 हो गया ना। अब देखिए इसका ये 10 2 जा 20 20, और ये अपान 3 है, ये प्लस का 1 ये लिख लिए। अब 7 10 जा 70 70 अपान ये 15 बच गया ना, 17 अपान ये 15 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया। अब देखिए अब इनको दोनों को क्या करना है, इधर दोनों को देखो, अब भिन्नों का जोड़, ये फ्रैक्शन ऐड द फ्रैक्शन बन गया ना, इधर भी। अब यहाँ कुछ नहीं थे, यहाँ 1 लगा लेंगे, यहाँ इधर कुछ नहीं, यहाँ भी 1 लगा लेंगे। अब इसका तिरिया गुणा कर देंगे, ये 1 20 जा 20 ना, और 3 1 जा, प्लस का निशान लगा लेंगे, 3 1 जा 3 आ गया। अब ये अब नीचे गुणा हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये बराबर इस बार, अब इस बार ही इस तरह हो जाएगा, ये 17 1 जा 70, अब प्लस, अब 15 3 जा 45, अब 15 3 जा 45, अब 15 1 जा 15, ये हो गया ना। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, आपस जोड़ लेंगे। अभी 20 और 3 कितना हो गया, 23 जोड़ लिए अपान 3 बच गया। हाँ अब इसको देखिए 17 और 40 इसको जोड़ लेंगे, 5 0 यहाँ 5 हो गया, अब 4 7 11 हो गया, ये अपान 15 बच गया। हाँ देखिए इसको अब क्या करेंगे, इसको अब काट देंगे, ये 5 3 जा 15, अब 5 2 जा 10, 1 बच गया, 5 3 जा 15, तो 23 अपान 3 इधर भी आ गया, और 23 अपान 3 इधर भी आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया, जिसका आंसर, इसका भी आंसर ये भी सही है। देखिए आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया 9 नंबर आ गया ना। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, जैसे 2i है, तो 2i लिख लेंगे, और जो इधर y है दोनों साइड पहले y एक साइड कर लेंगे, तो प्लस का y है, ओ माइनस का y इधर आ जाएगा, तो प्लस का y हो जाएगा, प्लस का y, ये प्लस का y हो जाएगा, इक्वल इधर क्या 26 अपान 3 है ना, अब ये प्लस का इधर 5 अपान 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 5 अपान 3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, ये 2y एक 1y कितना हो गया, ये 3y हो गया इक्वल। अब देखिए इधर दोनों साइड इसका डिनोमिनेटर जो है इसे सेम है ना, इधर तो हमको हर बराबर की जरूरत है नहीं। अब दोनों साइड सेम है, नीचे क्या करें 3 लिख लेंगे, और ऊपर ये 26 और माइनस 5 लिख लेंगे ना। अब 3y इक्वल, अब इसमें से घटा लेंगे, ये कितना बच गया, 26 में से 5 गए 21 अपान 3 ना, ये हो गया 21 अपान 3। अब अब इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका तिर्यक मल्टी हो जाएगा। अब 3 3 जा 9y इक्वल, अब इधर यहाँ 1 है ना, 1 21 आ जाएगा। अब y बराबर, अब देखिए y बराबर कर लेंगे, तो y बराबर क्या 21 अपान ये 9 जो है यहाँ इसका डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो y बराबर आ गया 7 अपान 3, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर इंक्वायरी बताते हैं आपको। अब देखिए इसमें y बराबर क्या है, y इक्वल ये 7 अपान 3 आया ना। अब हम जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 7 अपान 3 लिख देंगे। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, 2y प्लस 5 अपान 3 इक्वल 26y अपान 3 माइनस y। अब जहाँ जहाँ y वहाँ 7 अपान 3 लिख देंगे।
अब जैसे 2 है ना तो 2 लिख दिए। अब 7/3 इसके बीच में क्या होता है, मल्टी का निशान होता है, 7/3 प्लस ये 5/3 इक्वल ये 26 लिख देंगे अपान 3 माइनस अभी क्या है वाई, तो यहाँ लिख देंगे 7/3 ये लिख देंगे ना। अब इसको लिख कर देखिए अभी क्या करेंगे, F 7 2 जा 14 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा ना, ये अपान 3 प्लस ये 5/3 इक्वल। अब ये देखिए इसको भी सेम ऐसे 26/3 माइनस 7/3 इस यहाँ 7 से कर लेंगे। अब आगे देखिए बताते, अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड देखिए 3 दोनों साइड है ना, 3 यहाँ है, 3 नीचे लिख लेंगे ना ये। अब देखिए यहाँ 14 है और प्लस ये 5 है ना, 5 लिख लेंगे। इधर भी ऐसे 3 दोनों साइड है, ये 26 है माइनस है 7 है, यहाँ 3 दोनों साइड 3 लिख लेंगे। अब देखिए 14 प्लस ये प्लस 14 प्लस 5 कितना हो गया और 19/3 इक्वल। अभी देखिए ये 26 में से 7 जाएंगे तो यहाँ भी 19/3, देखो दोनों साइड सेम आंसर आ गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो आप लोग सवाल अच्छा लगा हो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इस सवाल को आप लोग को बता रहे हैं, देखिए ये 3m है ना, तो 3m यहाँ से यहाँ लिख देंगे। देखो इक्वल उस पार जाएंगे तो इधर है 5m प्लस का 5 इधर आ जाएगा था, माइनस का 5m आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इक्वल का निशान लग जाएगा और ये माइनस का 8/3 यहाँ लिखा रह जाएगा, 8/3 इधर बच जाएगा। अब देखिए प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, माइनस क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है ना, माइनस का 2m इधर माइनस का 8/5 बचा, ये 8/5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर इस कंडीशन में क्या करते हैं, तिरिया मल्टी करते हैं ना, यहाँ बटा कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और यहाँ तिरिया गुणा कर देंगे ऐसे। अब ये 5 2 जा 10m, 5 2 जा 10m माइनस का 10m इक्वल इधर हो जाएगा 1 8 जा 8 माइनस का 8। अब दोनों साइड माइनस माइनस क्या हो कट जाता है। अब क्या बचा 10m इक्वल 8 बचा ना, तो m बराबर, अब m बराबर 8/8 10 जो है यहाँ चला आएगा, नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब ओ देखिए इसको यहाँ पे इसको काट देंगे। अब 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो m बराबर क्या आ गया 4/5, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर इंक्वायरी में करना है, आंसर की जांच करना है ना। अब आंसर जांच करना, पुट m बराबर क्या है, m बराबर क्या है 4/5 है ना, m बराबर 4/5 है। अभी m बराबर 4/5 है ना, तब यहाँ क्वेश्चन पर नोट करेंगे क्या है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये हो गया ना। अब देखिए 3m, अब 3m की जगह क्या लिख देंगे 4/5 मल्टी ये 4/5 हो गया, इसके दोनों के बीच में मल्टी का निशान होता है, इक्वल ये 5, इसके दोनों m है ना यहाँ, तो मल्टी यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 माइनस का 8/5 हो गया ना। अब देखिए इसका दोनों की मल्टी जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, 12 अपान क्या हो गया 5 इक्वल 5 4 जा 20 हो गया, ये अपान 5 माइनस 8/5। अब 12 अपान ये 5 हो गया इक्वल, अब दोनों साइड देखिए 5 5 इक्वल है ना, तो 5 नीचे लिख लेंगे। अभी क्या 20 अब माइनस 8 है ना, ये लिख लिए और 12/5 यहाँ लिख दिया इक्वल। अब 20 में से 8 गए 12, ये अपान 5 हो गया। और देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, आंसर ये भी ठीक है ना, करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग सभी पूरे सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे, पूरी एक्सरसाइज। तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।